पवित्रता की राह पर, पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। ओम शांति। संगम युग में कुमार जीवन को निर्विघ्न रीति से आगे अगर हमें बढ़ाना है, उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर होते रहना है, उसके लिए सम्मान में रहना और सम्मान देना बहुत जरूरी है। सम्मान में रहना और सम्मान देना, ये हमारे जीवन की अभिन्न धारणा होना जरूरी है। 16 नवंबर को बाबा ने जो मुरली चलाई थी, पूरी मुरली एक ही सम्मान पर थी, क्योंकि श्रेष्ठ स्थिति का आधार है सदा सम्मान में एक रस स्थित रहना। उसमें बाबा ने एक शब्द ऐड किया था, एकाग्रता से हमें सम्मान में रहना है। कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं, कभी रहते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन एकाग्रता से एक रस हमें सम्मान में रहना है। बाबा ने संगम युग में हमें सम्मान का श्रेष्ठ सिंहासन दिया है। भगवान ने हमें सम्मान का सिंहासन दिया है। किस लिए दिया है? क्योंकि बाबा चाहते हैं हर मेरा बच्चा जो है वो राजा बच्चा बने। हर बच्चे को राजे बच्चे के रूप में बाबा देखना चाहते हैं। और बाबा ने एक बार कहा था, सम्मान शब्द को अगर आप पूर्णतया धारण करेंगे तो संपूर्ण बन जाओगे। क्या इसमें राज है? केवल सम्मान शब्द को धारण करने से संपूर्ण और संपूर्ण बन जाएंगे, इसमें बहुत गहरा राज छिपा हुआ है। क्योंकि संगम युग में ये बड़ी भारी कमाई कराने वाला सिंहासन है। तो सम्मान से बहुत फायदे हमारे जीवन में, वैयक्तिक जीवन में होते हैं। सबसे पहला फायदा है, सम्मान में सदा स्थित रहने से हम स्वराज अधिकारी बनते, स्वयं के राजे बनते हैं। ऊंचे सिंहासन पर स्थित होने से, स्वमान में, स्वयं की शान में, स्वयं की मान में स्थित रहने से आत्मा अपनी सूक्ष्म इंद्रियों को तथा स्थूल इंद्रियों को पूरा अच्छी तरह से कंट्रोल में रखता है, शासन उस पर करता है।
मन बुद्धि संस्कार है, स्थूल कर्मेंद्रिया है, सब पर पूरा वो नियंत्रण भी करता है और अनुशासन भी वो करता है। इसलिए सोमान में स्थित रहना बहुत जरूरी है। लेकिन हम इस सिंहासन पर बैठना चाहते हैं, माया हमें उतार देती है। हम बैठना चाहते हैं, माया हमें उतार देती है। इसी संघर्ष में हमारा समय बीतता है। निरंतर हम सोमान में स्थित नहीं रह सकते हैं। उसका कारण क्या है? रहना चाहते हैं लेकिन रह नहीं पाते हैं। उसका कारण ये है कि सतयुग त्रेतायुग में हम बहुत अच्छी तरह से राजे महाराजे के रूप में, हीरो एक्टर के रूप में पार्ट बजाते हैं। लेकिन द्वापर और कलयुग में माया के जेल में 2500 साल तक रहते हैं। माया के जेल में लंबे समय तक रहने से आत्मा में हीन भावना कूट कूट कर भर जाती है, जो हमें ऐसे ऊंचे सोमान में स्थित रहने नहीं देती है। तो सोमान अर्थात स्वयं ही स्वयं को मान देना। जो बाबा ने सोमान के पॉइंट्स दिए हैं, उसमें से जो भी हमें अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है या दिल को टच करता है, वो 2-4 पॉइंट लेकर वो सोमान के पॉइंट्स को अपने जीवन का अभिन्न अंग हमें बनाना है, अभिन्न धारणा हमें बनानी है। डॉक्टर या इंजीनियर होता है, उसको 24 घंटे वो सोमान रहता है, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं। टेम्पररी सोमान है, लौकिक सोमान है। लेकिन बाबा हमें इतना ऊंचा सोमान देता है, अविनाशी सोमान देता है, उसको स्वीकार करके, उस पर मनन चिंतन करके, उसमें स्थित होके, उसका स्वरूप बन के, उसको अपने जीवन का अभिन्न टाइटल हमें बनाना है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, राज ऋषि आत्मा हूँ, तपस्वी कुमार हूँ। जो भी सोमान आपको अच्छा लगता है उसको आप सेलेक्ट कीजिए और उसको अपना अंग बनाइए जीवन का। सोमान में रहने से दूसरा फायदा जबरदस्त हमें ये होता है कि सदा ईश्वरीय नशे में हम स्थित रहते हैं। इधर से 5वें नंबर का बाबा का फोटो देखो। नारायणी नशे में बाबा शुरू दिन से एकदम नारायणी नशे में सदा स्थित रहते थे। चेहरा देखो बाबा का। उस नारायणी नशे ने बाबा को अपने संपूर्णता के निशाने तक पहुंचाया, सहज पहुंचाया, लक्ष्य तक सहज पहुंचाया। तो नशा हमें अपने निशाने की ओर, लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ाने का काम करता है। क्योंकि नशा आत्मा की जान है, नशा आत्मा की शान है। जैसे शरीर में आत्मा शरीर की जान है, वैसे नशा आत्मा की जान है। अगर नशा नहीं है तो बेजान है, मुर्दे के समान उसका जीवन है।
भगवान के हम बच्चे हैं, दुनिया में सबसे बड़ी जो सर्वोच्च सत्ता है वो हमें मिल चुकी है, वो हमें पालना में वो पल रहे हैं, उसकी धारणा में चल रहे हैं, पढ़ा रहा है, आगे बढ़ा रहा है। उसका नशा अगर हमें नहीं रहता है तो फिर क्या कहें। ईश्वरीय नशा ये कवच का काम करता है। माया के दुश्मन के राज में हम स्थित हैं, तो ईश्वरीय नशे का कवच अगर हम पहनते हैं तो माया के वारों से हम सदा सेफ रहते हैं। इसलिए सवेरे पावरफुल नशे का अभ्यास करके ईश्वरीय नशे का कवच पहनकर ही युद्ध के मैदान में हमें जाना है, कर्म क्षेत्र पर उतरना है। तीसरी बात है, सोमान में रहने से आत्मविश्लेषण सहज होता है। क्योंकि स्व पर पूरा ध्यान रहता है, आत्मा का एनालिसिस हम कर सकते हैं, विभाजन मन बुद्धि संस्कारों का बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, और कौन सी कमी है, कौन सी खामी है, कौन सी त्रुटि है, कौन से विकार का अंश मुझ आत्मा में है, वो स्पष्ट आईने के रूप में हम देख सकते हैं। क्योंकि कमी ही हमें कमाई करने नहीं देती है। कमाई से वंचित रखती है। एक बार बीमारी को अपनी बीमारी का पता चलता है, जब तक उस बीमारी को मिटाता नहीं तब तक वो चैन की सांस लेता नहीं। ऐसे ही आत्मविश्लेषण से आत्मा की कमियां हमें पता चलती है, और उसको निकालने का हम पूरा प्रयास में लगे रहते हैं। और पांचवा लाभ है खास, सोमान में रहने से आत्म अन्वेषण सहज होता है। आत्म अन्वेषण अर्थात आत्मा में जो सुसुप्त शक्तियां हैं, डॉर्मेंट शक्तियां हैं, मर्ज हुई शक्तियां हैं, सोई हुई शक्तियां हैं, वो सोई हुई शक्तियों को हम जागृत कर सकते हैं, उजागर कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। ये काम केवल सोमान ही करता है। हर एक आत्मा में अथाह शक्तियों का भंडार है, लेकिन उन सोई हुई शक्तियों को जगाने का काम केवल सोमान करता है। उदाहरण आपके सामने है। हनुमान को नारद जी ने कहा, ना हनुमान, इस सागर को लांद कर उस पहाड़ पर से संजीवनी बूटी लाना है। वो कहते कैसे कर सकता हूं नारद जी, मुश्किल काम है, असंभव लगता है। और जैसे जैसे नारद उसने जो बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े प्रताप किए हैं, वो जैसे जैसे उसको स्मृति दिलाता है, उसका सोमान जग जाता है, शक्तियाँ जागृत हो जाती है, तो फिर कहता है कि मैं ये काम करके ही रहूंगा, और करके पूरा करता है। ये हमारा उदाहरण है। राम ने हनुमान की सेना ली, वो हम हैं। निराकार राम ने ये हमारी हनुमान की सेना ली। हनुमान को बंदर का मुंह दिखाते हैं, पूंछ दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? आत्मा में बंदरपना अभी भी हमारे हैं, विकार के अंश अभी भी है। उस पोजीशन में भगवान ने हमें अपना बनाया है।
सूरत मनुष्य की है, लेकिन सीरत हमारी अभी भी बंदर की अंश जब तक है तब तक बंदर की ही सूरत कहेंगे। तो सोमान में रहना ब्राह्मण जीवन में अति आवश्यक धारणा है, क्योंकि सोमान में रहने से ही आत्मा में रियल और रॉयल दैवी संस्कार धारण होते रहते हैं। क्योंकि जब हम श्रेष्ठ सोमान में रहते हैं, ऊंचे शान में रहते हैं, परिणाम स्वरूप श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं, श्रेष्ठ वाचा और श्रेष्ठ कर्म चलते हैं, जिससे श्रेष्ठ संस्कार हमारे बनते हैं, रॉयल संस्कार हमारे बनते हैं। इसलिए जो संस्कार बनने की जो प्रक्रिया इस संगम युग में जारी है, उसमें सोमान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन राजा और कौन महाराजा बनने वाला है भविष्य में, वो चेहरा बताता है। कौन राजा और कौन महाराजा भविष्य में बनने वाला है, वो उसका चेहरा बोलता है। चेहरे पर रॉयल नशा होगा, जितना ऊंचा रॉयल नशा होगा उतना उसकी भविष्य में ऊंची पोजीशन होती है। और नशे की या रूहानियत की गरीबी अगर चेहरे पर होगी तो भविष्य में आप गरीब ही बनोगे, रॉयल प्रजा या साधारण नौकर चाकर ही बनेंगे। तो भविष्य कितना ऊंचा मुझे बनाना है वो मेरे हाथ में है। वर्तमान समय नेचुरल ऐसे ही श्रेष्ठ नशे में, खुमारी में, ईश्वरीय मस्ती में स्थित रहने का अगर अभ्यास हम धीरे धीरे करते हैं तो वो हमारा नेचुरल बन जाता है। और विशेष नशा जो है वो आंखों में दिखाई देता है। कितना नशा आपको है, आपकी आंखें बताती है। शराबी की आंखें बोलती है कितनी उसने शराब पी है, कितना उसने नशा किया है। तो ऐसे ही योगियों की जो आंखें हैं वो बताती हैं कितना उसको रॉयल नशा चढ़ा हुआ है, कितनी उसको ईश्वरीय मस्ती अनुभूति हो रही है। और सोमान में रहने से जो भी खजाने हमें बाबा से मिले हैं, उन खजानों को सफल हम करते जाते हैं। क्योंकि जो बड़ा व्यक्ति होता है उसको अपने धन का हमेशा नशा रहता है, धन का कॉन्शियस हमेशा रहता है, खजाने, स्थूल खजानों का भान हमेशा रहता है। तो ऐसे जो हम बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं, जो खजाने हमें मिले हैं उन खजानों का भान हमें रहता है, स्मृति रहती है, जिससे हम उन खजानों को सफल करने में ही लगे रहते हैं, और जिससे ये खजाने हमारे वृद्धि को पाते ही रहते हैं। क्योंकि जितने ये खजाने हम यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उतने वो वृद्धि को पाते हैं। पैसा आपके पास है, घर में ही रखेंगे तो इतना ही रहेगा, लेकिन बैंक में रखेंगे, प्रयोग में लाएंगे, लोग यूज करेंगे, उसका ब्याज मिलेगा, वो बढ़ता रहेगा। प्रयोग में ला रहे हैं। तो जो भी खजाने हमें बाबा ने दिए हैं उनका प्रयोग में लाना है, सफल करते रहना है, सेवा में लगाते रहना है, तो उसकी वृद्धि होती जाएगी। और दूसरी बात है, जो सोमान में रहता है वो हमेशा दूसरों को सम्मान देता है।
दूसरों को सम्मान देना ये सम्मानधारी आत्मा की निशानी है। अगर सम्मान में आप नहीं हैं तो आपको अभिमान होगा, ईगो होगा, और ईगो की क्लैश होते ही आप दूसरों को सम्मान नहीं दे सकेंगे। क्यों मैं उसको सम्मान दूं? अपने को बहुत बड़ा समझता है वो, मैं भी तो बड़ा हूं। एक बात हमें डायरेक्ट बाबा से सीखनी है, डायरेक्ट बाबा से, अवेक बाप दादा से। एक तरफ बाबा हाईएस्ट ऑन हाई है, सुप्रीम है, उनसे ऊंचा और कोई है नहीं। लेकिन दूसरे तरफ बाबा हर मुरली में सभी बच्चों को याद प्यार नमस्ते करते हैं। बाबा की आंखों की तरफ देखो, चेहरे की तरफ देखो, नमस्ते। क्या उसको पड़ी है नमस्ते करने की? बच्चों के सामने नमस्ते करने की क्या उसको पड़ी है? मुझे देखो, मेरे से सीखो, मैं कितना ऊंचा हूं और कितना मैं निर्माण हूं, कितना मैं नम्र हूं, ये मेरे से सीखो। डायरेक्ट बाबा के जितना जो ऊंचा होता है उतना ही वो निर्माण होता है, ये उसकी निशानी है, ऊंचेपन की निशानी है। निर्माणता उसके जीवन में पनपती रहती है। ये उन्नति की निशानी है। रियल गोल्ड बनने की निशानी है। रियल गोल्ड मोल्ड होता है, उसमें अलॉय अगर है तो वो मोल्ड नहीं होता है, जल्दी अकड़ा हुआ रहता है। तो जो सर्व को मान देता है वही माननीय बनता है। जो देगा मान वही बनेगा महान, ये स्लोगन हमेशा अपने सामने रखना है। जो देगा मान वही बनेगा महान। कोई हमें पैसा खर्च करना की जरूरत नहीं है। सामने आने वाले व्यक्ति को दिल से, खुले दिल से सम्मान दे दो। भंडारा भरपूर है आपके पास, उसमें कंजूसी हमें नहीं करनी है। दिलों को जीतना है, शासन करना है, बड़ा राजा महाराजा बनना है, तो सबकी दिलों को जीतना होगा। और सबकी दिलों को जीतने का सीक्रेट है सबको सम्मान दो, दिल से सम्मान दो। हर इंसान चाहता है मुझे मान मिले, हर इंसान चाहता है। दो खुले दिल से। और जितना देंगे उतना आपकी भी पोजीशन ऊंची उठेगी, आप लोकप्रिय बनेंगे, प्रभु प्रिय बनेंगे और स्वयं प्रिय भी बनेंगे। तीनों सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। क्योंकि सेवा के क्षेत्र में टकराव से अगर बचे रहना है, स्वयं को अगर सेफ रखना है, तो हमारे पास में 3 सेवक सदा रहने चाहिए। धैर्य, शांति और स्नेह। धैर्य, शांति और स्नेह, ये 3 सेवक आपके पास सदा रहेंगे तो कभी भी टकराव नहीं होगा किसी से। और सम्मान में रहने से ये तीनों आपके पास रहेंगे। ठीक है, समझ में आया ना? बाबा ये चाहता है सम्मान में सीट पर जो सेट होता है वो बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ने में सेट रहता है।
क्योंकि सोमान में रहने से चित्त की वृत्तियाँ शांत होती है, मन बुद्धि ईश्वरीय नशे में भरपूर होता है। ऐसा मन और बुद्धि हल्का फुल्का बनकर बाबा के पास जाकर कनेक्शन जोड़ने में सक्षम रहता है। और कनेक्शन से कलेक्शन आपका बढ़ता जाएगा, शक्तियों का खजाने आपके पास बढ़ते जाएंगे।
और सेवा, यही तुम्हारा नारा हो। इस दुनिया को पावन करना, यही लक्ष्य तुम्हारा हो। देवी कर्म करो, बना दो इस जग को तुम देव स्थान। बनो महान, करो कल्याण, बनो महान, करो कल्याण। जगा ज्योति